राधे श्याम। अपने किए हुए कर्म का फल भोगना ही पड़ता है, चाहे वो कोई मनुष्य हो, चाहे वो कोई देवता ही क्यों ना हो। इसको मैं एक कहानी के माध्यम से समझाता हूं। एक मांडव्य नाम के ऋषि हुए, जिन्होंने अपने बाल्यकाल में यानी बालावस्था में एक तितली को पकड़ के उसके गुदा द्वार में एक कांटा घुसा दिया और उसको छोड़ दिया। वो तड़प तड़प के मर गई। जब उनका जन्म हुआ तो उनको उस अपराध के कारण सूली की सजा मिली और उनके गुदा द्वार में सूली घुसाई और उधर तक चला गई, जो काटने पर भी नहीं निकली। दूसरी कहानी पितामह भीष्म जी की। पूर्व जन्मों में इन्होंने क्या किया, एक सांप को बांध से पकड़कर कांटों पर फेंक दिया। वो वहीं कांटों पर अटक गया और तड़प तड़प कर मर गया, जिसका परिणाम यह हुआ कि पितामह भीष्म को बानों की शैया पर 6 महीने तक लेटना पड़ा था। उसके बाद अगली कहानी है महाराज दशरथ जी की। वह शब्द वेदी बाण मारने में बड़े निपुण थे। एक दिन वो शिकार खेलने के लिए सरयू के किनारे चले गए और रात्रि में इंतजार करने लगे कि कोई पशु आएगा पानी पीने के लिए, तो उसको अपने शब्द वेदी बाण से मार देंगे। कुछ समय इंतजार करने के बाद गड़गड़ की आवाज आने लगी। उनको लगा कि कोई बहुत बड़ा जानवर हाथी पानी पी रहा है, तो उन्होंने उस शब्द को सुन के जो शब्द वेदी बाण था वो मार दिया और वो वहां जाकर लगा श्रवण जी को। परिणाम हुआ श्रवण जी की तत्काल मृत्यु हो गई और फिर दशरथ जी को पानी लेके उनके माता पिता के पास जाना पड़ा और माता पिता ने श्राप दे दिया दशरथ जी को कि जिस तरह से हम आज पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर मर रहे हैं, उसी तरह आप भी अपने पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर मरोगे। और फिर आप सबने रामायण को तो पढ़ा ही होगा। इसलिए अगर किसी को लगता है ना कि वो कुछ भी मनमानी कर सकता है, किसी के भी साथ मनमानी कर सकता है, तो हमेशा याद रखना, कर्म कभी भी किसी को माफ नहीं करता है। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में स्वयं कहते हैं कि एक बार किया हुआ कर्म अपना फल दिए बिना नष्ट नहीं होता है। अगर आपने अच्छा कर्म किया है तो वो आपको अच्छा फल दिए बिना नष्ट नहीं होगा। अगर आपने बुरा कर्म किया है तो वो आपको दंड दिए बिना नष्ट नहीं होगा। इसलिए निरंतर कर्म करते रहिए, लेकिन सोच समझ के कर्म करिए, क्योंकि अगर गलती से भी गलत कर्म हो गया ना, तो उसका जो परिणाम आएगा शायद आप उसको झेल पाएं।